No, 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 no. Let me clarify. We have not said that we are not getting relief from the tribunal. No, just a minute. Yesterday, Income Tax Tribunal had put a stay on income tax to take out further money from our banks. So this is what Income Tax Tribunal yesterday has already done that. The Income Tax Tribunal has said that the income tax cannot take out further any amount from our banks. So already 65 has gone. But further, the Income Tax Tribunal has stayed. This is the first thing. Secondly, Income Tax Tribunal is again, the argument is before Income Tax Tribunal again today in the afternoon. And there is a process in the law. We can't directly approach the High Court. Before we approach the High Court, it has to be disposed of at the level of Income Tax Tribunal. That is why I am saying that the process of law, legal process is very lengthy. And we are fully confident that we'll get justice from the tribunal, from the law. But by that time, the elections would be over. And this is what is the aim of the government. सर, आपने कहा कि जनता की अदालत में भी जाएंगे और अदालत में भी जाएंगे, तो क्या इंडिया अलायंस के बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर के कांग्रेस पार्टी कोई मूवमेंट बिल्ड करेगी इस मसले पर? So this is not only for Congress party. The government is targeting entire opposition parties in different ways. Certainly, we will take it up in a united manner. वेणुगोपाल जी, आपने कहा कि आप जनता के बीच भी जाएंगे। क्या कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा एजिटेशन और इनिशिएटिव प्लान कर रही है बिल्कुल बिल्कुल आप जनता के बीच कटोरा लेके जाए कि भाई हमारे सारे फंड सीज हो गए हैं और अब जनता के पैसे से ही और जनता जो दान देगी उसी से चुनाव लड़ पाएंगे? No, 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 no. We, एक मिनट जयेंद्र, एक मिनट आऊंगा। सर, एक तो जो आज का आपका विषय है, दो सवाल या मेरे दो सवाल है सर। एक तो जो आज का विषय है आपका, वेणुगोपाल जी, आपने रिप्लाई नहीं किया। what is already we are going to the masses to expose the union government, the way in which they are targeting the entire opposition. That we are definitely, we already done agitation, national level agitation 3 days before. Again, we will take it up to the people. हाँ जी जयेंद्र। सर वही सवाल है कि जब अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास ये मामला है, इसके बाद भी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बैंक खातों, कांग्रेस के बैंक खातों से इनकम टैक्स विभाग द्वारा आप आरोप लगा रहे हैं कि वसूली की गई है धमकी देकर के, क्या इस मामले को कल जो सुनवाई हुई, इस मामले को कांग्रेस की तरफ से उठाया गया और ट्राइब्यूनल ने क्या कहा? एक सवाल। और दूसरा ये कि सत्यपाल मलिक जी के घर और उनके करीबियों पर कार्रवाई हुई है, उस पर कांग्रेस, ये दूसरा प्रश्न अलग से इसका है। पहला जो है, हमने कल सुबह मेंशन करके सुओ मोटो, क्योंकि कल हमारी हियरिंग इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में दोपहर को 2:30 बजे थी, लेकिन परसों ये कार्रवाई 65.88 करोड़ की हुई, तो इसलिए कल सुबह हम लोगों ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने मेंशन करके उनसे स्टे इसका कराया। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हमें स्टे कल सुबह दिया कि फर्दर पैसा इसमें से नहीं करा जा सकता। ये ट्रिब्यूनल ने कल सुबह स्टे दिया, जब भी हमारा ये 65 करोड़ तक के अटका हुआ है, नहीं तो ये अभी तक के पूरे 210 करोड़ रुपए ये ले जाते अगर सुबह स्टे नहीं देते तो। सर आप कह रहे हैं चुनावों में जो है आर्थिक रूप से अपंग बनाने की अपोजिशन की कोशिश की है। मेरा सवाल तो ये है कि कितने पैसे जो है पिछले चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने खर्च किए थे, भाजपा ने खर्च, और भाजपा ने कितने खर्च किए थे, कोई डेटा आप कांग्रेस का बता पाए? क्या कितना पैसा चाहिए होता है पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए, प्रचार? देखिए, ऑफ हैंड कितना चाहिए होता है और पिछली बार कितना खर्च हुआ ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये हमारे जितना पैसा चाहिए, हमारे कितना खर्च हुआ, ये सारा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है। तो ये बहुत ही इसमें पारदर्शिता है, कांग्रेस पार्टी ने कितना पैसा हमारा आया, कितना खर्च किया और किस किस मद पे खर्च हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया, जो हमारी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में है, हर पॉलिटिकल पार्टी का। अब जो है इस टाइम के ऊपर लगभग 250 करोड़ के करीब का सारे बैंक्स में
फिक्स डिपॉजिट समेत सब चीजें मिलाकर के यूथ कांग्रेस एनएसयूआई का हम सब लोगों का पैसा था ये, लगभग 250 करोड़ के करीब। और ये सारा का सारा पैसा हम लोगों ने इकट्ठा करा है किस तरीके से, अपने वर्कर्स से पैसे लेके, मेंबरशिप ड्राइव्स के माध्यम से। ये कोई धनाढ्य मित्र पूंजीपतियों का पैसा नहीं है, ये कोई इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्पोरेट बॉन्ड का पैसा नहीं है। ये पैसा हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारी एनएसयूआई के स्टूडेंट्स का, इनके सब लोगों की एक तरीके से जेब खर्ची का पैसा है। तो ये पैसा हम लोगों का यहाँ पर है और इसी पैसे से हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, इसी पैसे से हम पब्लिसिटी करने की तैयारी कर रहे थे, पब्लिक मीटिंग्स करने की तैयारी कर रहे थे, जो जिस पे सरकार ने डाका डाल दिया। एक सवाल है कि पैसा निकाल लिया और आपने उस पर रोक लगवा ली ट्रिब्यूनल से, बैंक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई क्या? आपको बताया कि पैसा निकालने जा रहा है या देने जा रहे हैं? बैंक को एज पर लॉ इनकम टैक्स जो है ऑफिसर्स आकर के उनको धमका करके, डरा करके उनसे पैसे उन्होंने निकाला। बैंक्स को बताने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हमारे को। इनकम टैक्स एज पर लॉ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर लॉ अगर चाहे तो निकाल सकती है, लेकिन जिस तरीके से निकाला गया, जो टाइमिंग करी गई, ये संशय पैदा करता है कि ये टाइमिंग क्या है। जिस तरीके से धमका करके निकाला गया, जो इवन लेटर भी जो बैंक को दिया गया है, मैंने उसको ट्विटर पे भी डाला है, आप लोग उसको देख भी सकते हैं, आपको कॉपी भी देंगे। उसके अंदर ये लिखा हुआ है बैंक मैनेजर को कि यू वुड बी पर्सनली लायबल इफ यू डोंट ट्रांसफर द मनी। बैंक मैनेजर को अगर ये कहा जाए कि पर्सनली आप लायबल होगे, मतलब आपसे पर्सनली पैसा वसूल किया जाएगा जो कांग्रेस का आप अगर नहीं दोगे, तो उसके बाद में क्या बचता है? हाजी विक्रांत। सर, एक तरफ आप लोग जो पैसा फंड इकट्ठा कर रहे थे, आम जनता से ले रहे थे, दूसरी तरफ बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और उसी दौरान आपका खाता सीज हो गया। तो क्या इसमें कुछ आप देखते हैं, कोई कुछ अंदर है? बिल्कुल, देखिए दोनों चीजें आपको दोनों चीजों को देखना पड़ेगा साथ साथ में। एक तरफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड जिसके माध्यम से भाजपा ने पैसे इकट्ठे करे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो अभी भी वैसे के वैसा है, उसके पैसे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जो दूसरा हमारे खून पसीने के, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे क्राउड फंडिंग का पैसा, हमारी मेंबरशिप का पैसा, हमारे एनएसयूआई के स्टूडेंट्स की जेब खर्ची का पैसा, वो पैसा हम लोगों का डाका डाल करके भाजपा की सरकार ले जा रही। तो ये कहां का लोकतंत्र है, ये कहां की लेवल प्लेइंग फील्ड है? अजय जी, अब जबकि आपकी क्राउड फंडिंग भी चल रही थी, सदस्यता अभियान भी चल रहा है, तो लोग पैसा तो बैंक के अकाउंट में डाल रहे थे। अब जबकि कहीं फ्रीज हो जा रहा है, कहीं उसमें से सरकार ले रही है, तो क्या आप अपने कार्यकर्ताओं को, चूंकि लोकसभा चुनाव सामने है, तो ये निर्देश देने की या कोई व्यवस्था बना दें कि वो सीधे कैंडिडेट को ही कम पैसे दें, जो कैश है वो दे दें, न कि बैंक में जमा कराएं, या बैंक में अभी भी जमा करवाना जारी रखेंगे? देखिए, पॉलिटिकल फंडिंग की एक लिमिट है कि हम 2000 रुपए से ऊपर कोई भी पैसा हम कैश में नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए इनका भी सवाल था कि आप लोगों के बीच में तो ये एक किसी को भी, कोई भी पॉलिटिकल फंडिंग, चाहे कैंडिडेट हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, हम लोगों की एक लिमिट है कि हम उससे ज़्यादा पैसा हम लोग 2000 रुपये से ज़्यादा हम लोग कैश नहीं ले सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर इतने पैसे हमारे जो है लगभग 200-250 करोड़ रुपए सीधे एक झटके में सरकार ले जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि हम पहले तो सरकार को कमाने के लिए पैसा इकट्ठा करें और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव लड़ने के लिए और देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो है पैसा इकट्ठा करे। तो ये कैसा लोकतंत्र है? You know, the day you went public, the freezing of the accounts and, you know, the income tax notice that came, the government's argument was that there are many other accounts of the Congress party. And this is because you have prima facie not submitted your accounts on time, and that is by law they have said. That's point number one. Point number two, what stopped you after you got relief to withdraw the money? You were legally advised to take out the money and put it in another account. No. First, answer the first and then the second. No. Let me answer the second question first. As I have said in Hindi, perhaps you have just come. Acha, okay. So what I have said is that we've got accounts in 4 banks in 9 different accounts. 4 banks and 9 different accounts. And every bank has got a notice from the income tax department that you have to
stop 135 crores or 75 crores. Every bank has got. In no bank account, no individual bank account, we got more than 135 or more than 75 crores. So virtually every bank account was frozen. So we could not take out even a single penny from our bank accounts. So this is the first thing which you have to understand. Secondly, they had said they have marked lien from marking lien means they have just blocked. So once they have just blocked and they have said this before the Income Tax Appellate Tribunal, then what right do they have to take out money from these banks? No. We've got multiple accounts. I've explained also. I've said that we submitted our accounts just 31 days after the deadline. Does this mean that they should freeze all our accounts because of this reason? Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques, a new age